तो आज आप देख रहे हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N160। इस बाइक में आपको फ्रंट में यूएसडी फोक्स मिल चुका है जो बहुत अच्छा रहता है। पहले आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता था फ्रंट में, बट अब आपको इस बाइक में यूएसडी फोक्स मिल चुका है गोल्डन कलर का, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इस बाइक का मैक्स पावर आउटपुट है बाइक का 16 PS का एट द रेट ऑफ 8750 RPM। मैक्स टोटल आउटपुट है इस बाइक का 14.65 Nm का एट द रेट ऑफ 6750 RPM। फ्रंट और रेयर इस बाइक में आपको दोनों में डिस्क मिल जाता है जो बहुत अच्छा है। एंड इस बाइक में आपको डुअल जेनिंग ABS भी मिलता है। बट इस बाइक का एक डिसएडवांटेज है कि इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, क्योंकि अब मोस्टली इस सीसी के बाइक्स में भी ट्रैक्शन कंट्रोल आ चुका है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल से ये होता है, हम आपको सिंपली बता देते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत जैसे कि इंडियन रोड्स में होता है कि बालू हो गया गिरा हुआ है कहीं पे, या फिर कीचड़ है, तो वहाँ पे अगर आप बाइक चलाइएगा तो टायर अगर एक्सीलेटर लीजिएगा, आप थोड़ा हाई एक्सीलेटर लीजिएगा, हाई RPM पे जाइएगा, तो क्या होगा आपका टायर स्किड करने लगता है, जैसे कि बहुत तेज से घूमता है, जिसके कारण से ट्रैक्शन लूज हो जाता है आपके व्हील एंड ग्राउंड में, जिसके कारण से आप स्लिप कर सकते हैं। बट अगर ट्रैक्शन कंट्रोल रहेगा आपके बाइक में तो वो क्या करेगा, आप अगर आप ज़्यादा एक्सीलेटर लीजिएगा तो आपका पावर कट कर देगा, जिसके कारण से आपका टायर स्किड नहीं करेगा और आप गिरिएगा नहीं, आप सेफ रहिएगा। इस बाइक में आपको 14 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है जो एक तरह से सफिशिएंट है, क्योंकि मोस्टली आपको इस बाइक को सिटी में चलाना है, और 14 लीटर्स का आपको फ्यूल कैपेसिटी ये बाइक दे देता है जो बहुत अच्छा है। एंड ये बाइक आपको 45 to 50 kmph का माइलेज जनरेट करके दे सकता है, जो बहुत अच्छा है इस सेगमेंट में कंपेरिजन में। इस बाइक में आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है। ओनली सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट नहीं मिलता है इस बाइक में, जो एक कह सकते हैं हम डिसएडवांटेज है, लेकिन किक स्टार्ट दे देना चाहिए था। ओनली 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है आपको इस बाइक में। ये N सीरीज़ जो है बजाज का, इसमें यही एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें हमें सारा सीरीज़ में आप देखिए N150 देख लीजिए, N250 देख लीजिए, या N160, सब में देखिएगा 5 स्पीड गियर बॉक्स है। कम से कम इस सीरीज़ में भी इसको वो 6 स्पीड गियर बॉक्स दे देना चाहिए था, या फिर ये नहीं चाहते होंगे कि NS के कंपैरिजन में आए, क्योंकि अगर 6 स्पीड गियर बॉक्स भी दे देंगे तो फिर NS और इसमें कुछ अंतर भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं, सब कुछ एक तरह से सेम ही हो गया है। उसमें भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसमें भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसमें भी सब में USD फोक्स मिल चुका है, बस 150 में नहीं है, और N150 में आपको USD नहीं मिलता है, एंड NS 125 में आपको USD फोक्स नहीं मिलता है, और सारे में USD फोक्स मिल चुका है आपको। इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। पहले आपको एनालॉग एंड डिजिटल मिक्स इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता था, बट अब आपको पता है अपडेट आया था अभी 1-2 महीना पहले, जिसके कारण से इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल चुका है जो बहुत अच्छा है। USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है फ्रंट में, जैसा अच्छा है। अगर आप इस बाइक को कहीं सोच रहे हैं कि लॉन्ग टूर के लिए ले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप फ़ोन लगा लीजिएगा मैप पर देखने के लिए तो फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, या फिर कोई व्लॉगर है तो उसको GoPro भी अगर चार्ज करना है तो वो चार्ज कर सकता है बहुत ईजिली। ब्लूटूथ एंड मोबाइल कनेक्टिविटी है, कॉल एंड सिम अलर्ट मिल जाता है आपको इस बाइक में, जिसमें अगर कॉल आ रहा है तो आपको वहाँ इंडिकेट करेगा, अगर नेम सेव रहेगा तो वहाँ पे आपको दिखाएगा किस नेम से कॉल आ रहा है या फिर कौन सा नंबर है, या आपको बताएगा कि कॉल आ रहा है। गियर इंडिकेटर आपको दिखाएगा, जैसे कि आप सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, न्यूट्रल में, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप सब बाइक में तो आना चाहिए, इस गियर इंडिकेटर दे देना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और वहाँ पता भी चलता रहता है कि किस गियर में है। वो कभी कभी हम लोग को हमेशा बहुत लोगों को नहीं याद रहता है, जैसे 5th गियर में है, अचानक से पता चले जाम में आप रुके हैं, फिर 5th गियर पर आप आ गए, 3rd गियर पर आ गए, तो पुल कीजिएगा तो गाड़ी बंद हो सकता है, इसलिए वो वहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखते रहेगा हमेशा, वहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिखते रहेगा आप किस गियर पर, जैसे न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल दिखाएगा, N लिख के रहेगा, फर्स्ट पे तो फर्स्ट दिखेगा, ऐसे दिखाता है। रेंज इंडिकेटर आपको दिखाएगा कि कितना किलोमीटर आपका रेंज है। बाकी जैसे कि अगर आप टैंक में आपको 1 लीटर में अगर 45 किलोमीटर लिखता है तो वहाँ पे लिखा रहेगा 45 किलोमीटर डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब 45 किलोमीटर आपका बाइक चलेगा, उसके बाद आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा। स्प्लिट सीट्स मिल जाता है आपको इस बाइक में। इस बाइक में आपको सिंगल सीट्स नहीं मिल जाता है। पैसेंजर फुटरेस्ट इस बाइक में आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा देता है, जिसमें आपको बताएगा कि कितना का आपको ये बाइक माइलेज दे रहा है। जैसे कि अगर आप चला रहे हैं, अगर आप ज़्यादा रैश पुल कीजिएगा तो आपको दिखाएगा 40 kmph का ये माइलेज जनरेट के दे रहा है आपको बाइक, या 50 kmph का आपको ये बाइक माइलेज जनरेट के दे रहा है, वो आपको सब वहाँ पे शो करेगा। इस बाइक पर एक्सेलेरेशन स्पीड हम आपको बताते हैं वो है 0 to 80, मतलब 0 to 80 जाने में इसको कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 9 सेकंड्स। 9 सेकंड में ये बाइक आपको 0 to 80 चला जाता है। एंड 0 to 100 का बात बताए तो वो लग जाएगा आपको 16 सेकंड। इसका एक्सेलेरेशन स्पीड है 0 to 100 का 16 सेकंड। ग्राउंड क्लियरेंस का इस बाइक का हम आपको ग्राउंड क्लियरेंस बता दें तो वो है 165 mm का, व्हील बेस है 1358 mm का। इस बाइक में आपको फुल्ली LED सेटअप मिल जाता है, जिससे फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, जिसका बीम बहुत अच्छा रहता है अदर LED लाइट्स के कंपैरिजन में। LED DRLs मिल जाता है फ्रंट में आपको, उसके बाद जो LED इंडिकेटर्स है, LED टेल लाइट, सब आपको फुल्ली LED मिल जाता है इस बाइक में, जो बहुत अच्छा है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर है इस बाइक का 300 mm का, रेयर ब्रेक डायमीटर है 230 mm का। फ्रंट में आपको USD फोक्स मिल चुका है, जो इस बाइक में अभी न्यूली अपडेट आ चुका है,
जैसे पहले आपको 3-4 महीने पहले ये जो लॉन्च हुआ था जिसमें आपको डिस्प्ले दे दिया गया था और थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हुआ था, बट अब आपको इस बाइक में मेजर चेंजेस हुआ है, जिसमें पहले आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता था फ्रंट में, बट अब आपको इस बाइक पे फ्रंट में यूएसडी गोल्डन यूएसडी फोक्स मिल चुका है। N250 एंड N160 दोनों में आया है, बट N150 में नहीं आया है। आपको अभी भी उसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं मिलता है। रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। फ्रंट का टायर साइज है 100/80 17 का, रेयर टायर साइज है 130 70/17 का। इस बाइक में फ्रंट और रेयर आपको दोनों में अलॉय व्हील्स मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर भी मिल जाता है इस बाइक में। इस बाइक का अगर आपको प्राइस बता, इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ जाएगा दिल्ली में 1,65,000। एंड अगर आप इंडिया को दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट का नेम आप कमेंट कर दीजिए, आप लिख दीजिए जैसे कि आप दूसरे स्टेट से मान लीजिए पटना से बिलोंग करते हैं या लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो अपने लिख लीजिए लखनऊ ऑन रोड कॉस्ट, तो हम आपको बता देंगे लखनऊ में इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट क्या पड़ेगा। एंड एट द एंड आपको बता देते हैं किस टाइप से पर्सन को इस बाइक को परचेस करनी है। फर्स्ट पर्सन, अगर आप स्टूडेंट है आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। आपको सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि अगर बजाज का बाइक है तो हमेशा स्टार्टिंग सर्विस वही 500-700 का ही आपको स्टार्टिंग सर्विस रहेगा, और जो 1 2 3 जब आपको फर्स्ट 3 सर्विस फ्री मिलता है जिसमें कुछ सर्विस चार्जेस आपको नहीं लगता है। उसके बाद भी अगर आप सर्विस कराएगा तो 2000 के अप्रॉक्स का ही हमेशा सर्विस रहेगा, जो 160cc के बाइक के कंपेरिजन में बहुत चीप है, जिसके बहुत सारे दूसरे अगर सर्विस सेंटर में भी जाएगा तो उसका हाई प्राइस रहता है, बजाज का बहुत लो प्राइस रहता है। पार्ट्स बजाज का पार्ट्स भी है, आपके बाइक का पार्ट्स भी हमेशा अवेलेबल रहेगा, वो भी चीप रेट पे। माइलेज आपको बहुत अच्छा लगेगा, यूएसडी फोक्स है तो कोऑर्डिनेटिंग कीजिएगा या फिर आपको चलाने में भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड, अगर आप लॉन्ग टूरिंग के लिए इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा। फ्रंट में आपको लाइट लगवाना पड़ेगा थोड़ा, और उसके बाद आपको पीछे पैनियर ये सब के लिए आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और कुछ ज़्यादा इसमें करने का जरूरत नहीं है। आप आराम से इस बाइक को ले जा सकते हैं लॉन्ग टूर के लिए, क्योंकि माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा। 14 लीटर्स का आपको इसमें फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, मतलब 14 लीटर है। अभी एक बार में टंकी फुल करा लीजिए, आराम से आप चलिए 400 तक किलोमीटर आपको आराम से चला जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते तो 10 लीटर्स का एक फ्यूल वो आता है, बॉटल जैसा आता है जिसमें रेड कलर का रहता है, फ्यूल टैंक जैसा, वो आप लोग अपने पास रख सकते हैं। माइलेज भी आपको बहुत अच्छा दे देगा। आपको फ्रंट में यूएसडी है तो आप अगर लॉन्ग रूट पे भी चाहिएगा तो हाईवे में आपको डिसबैलेंस जैसा फील नहीं होगा। अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन, आप डेली चाहते हैं कि हम 30-40 किलोमीटर डेली अप डाउन करें, तो इस बाइक का वैसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे झुका हुआ है या फिर एग्रेसिव पोर्सर है। नॉर्मल बाइक जैसा पोर्सर हो तो कम्यूटर बाइक जैसा ही एक तरह से पोर्सर इस बाइक का, तो बहुत अच्छा है। अगर आप डेली तो डेली अगर आप 50 to 60 किलोमीटर भी अगर आप डेली चलाइएगा अप डाउन कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। माइलेज भी आपको ये 40-50 kmpl का जनरेट कर देगा। एंड सर्विस कॉस्ट भी इस बाइक का बहुत कम रहेगा। एंड इस बाइक का अगर हम आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता दें तो एडवांटेज है यूएसडी फोक्स, जिससे अगर आप चलाइएगा तो आप हाईवे पे भी आपको बहुत अच्छा फील आएगा, कोऑर्डिनेट कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेकंड, अगर हम आपको एडवांटेज बता दें तो इस बाइक में आपको डुअल जेन एबीएस मिल जाता है, जो आपको सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आप और या पिलियन बैठिएगा तो बहुत अच्छा सेफ रहिएगा आप लोग, क्योंकि अगर हाई रैश ब्रेकिंग कीजिएगा तो आप लोग को कम चांस रहेगा गिरने का या फिर एक्सीडेंट होने का। अगर हम आपको डिसएडवांटेज नंबर 1 बता दें तो सिंपली वो बहुत माइनर है कि ट्रैक्शन कंट्रोल दे देना चाहिए था, इससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बालू है तो आप धीरे चलाइएगा तो उसमें कुछ गिरेगा नहीं, गिरने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर हमको सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में बता दें तो वो हो जाएगा, जैसे कि मेरे को लगता है कि इस बाइक में भी आपको सिक्स्थ गियर दे देना चाहिए था, क्योंकि 5th गियर ये है, सीसी अच्छा है, ये पावरफुल भी बाइक है, देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप हाई स्पीड में चलाइएगा ना तो लगेगा कि बाइक का इंजन है थोड़ा वो, उसको चाहिए कि एक और गियर होना चाहिए बाइक में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के ये बाइक दे देता है। एंड अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं एंड आप पटना बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मगध बजाज इन दानापुर पटना। देखिए उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और शोरूम का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नेम के साथ रहेगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे टैप कीजिए, आपको लोकेशन भी दिखा हुआ है, आप टैप कीजिएगा आपको बता देगा आपका लोकेशन वहाँ से कितना दूर है। आप वहाँ पे फिर डायरेक्शन, अब जब उसी को टैप कीजिएगा तो आपको गूगल मैप ओपन हो जाएगा, फिर आप अपना लोकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि आपका इतना दूर है आपके घर से। उसका आप डायरेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको तुरंत बता देगा कि आप कैसे जा सकते हैं, राइट लेफ्ट उसमें बताते रहेगा, तो आप जा सकते हैं। शोरूम पे विजिट कीजिए आराम से, आपको हमेशा टेस्ट राइड अवेलेबल रहेगा। आप बाइक चलाइए, अगर आप देखिए अगर आपको बाइक अच्छा लग रहा है लॉन्ग राइड के लिए भी आप बाइक ले जा सकते हैं। जैसे कि आप बोलना चाहिए कि हमको 10 किलोमीटर के लिए बाइक चलाने दीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से चलाइए, बस डीएल उसमें रिक्वायर्ड होगा, डीएल चाहिए ही चाहिए होगा, बिना डीएल के आपको टेस्ट राइड नहीं मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।